हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यहां पर चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। किस बुक के? टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थे। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। ये कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। यदि आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो आप उसे देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इसी तरह से मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर ला सकूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये होती क्या है। यहाँ पर फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकलता है वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जिसमें क्या होता है, जो 3-4 सालों का प्रॉफिट दिया होता है उसे प्लस करके डिवाइडेड बाय ईयर कर दिया जाता है, तो क्या निकल जाता है? एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। इसके बाद निकाली जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब ये कैसे निकलती है? तो इसको निकालने का भी बच्चों एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। मतलब क्या है इस फॉर्मूले का? जो NRR है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसे नीचे लिखा जाता है, फिर डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है 100। और एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है पिछले कई सालों के प्रॉफिट से, उसे यहाँ पर निकाला जाता है और उससे क्या निकली जाती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है मैडम, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कैसे निकलती है? जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो ये क्या निकल जाती है? नेट एसेट्स निकल जाती है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। अब क्या करते हैं, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म है और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उससे क्या निकाली जाती है? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी है? जो भी निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू और जो भी निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, उन्हें माइनस कर देंगे तो उससे वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया है और डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म by applying capitalization method. Total capital of the firm 16 lakh, normal rate of return 10% and the profit of the year is 2 lakh. तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है? सिंपल सा चीज़ दी हुई है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, एक ही साल का प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? 2 लाख। तो ये एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हम क्या करेंगे? वो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या रहेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म? एवरेज प्रॉफिट। मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो देखिए, आप क्वेश्चन में 2 लाख क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट दिया है, इंटू 100। और जब हम 10% क्या दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप इसे करेंगे तो कितना आएगा? 20 लाख क्या आ जाएगी? हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ एक चीज़ और दी हुई है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 16 लाख। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉयड 16 लाख। अब हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, किसका? गुडविल का। क्या था फॉर्मूला? अभी मैंने बताया था ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, 20 लाख में से 16 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 लाख। तो ये क्या निकल जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी, वैल्यू गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम 27 नंबर का क्वेश्चन भी करेंगे। A firm earned average profit 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of industry is 15%. The assets of business is 17 lakh and the liability were 2 lakh. देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ ही साथ क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को ही निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज्ड value of firm average profit into 100 divided by NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 लाख दिया है ना, into 100 और यहाँ पर 15% NRR दिया है। करिए पूरा कैलकुलेशन, आएगा 20 लाख। ठीक है ना, आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा तो 20 लाख आएगा। अब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, जितने भी एसेट्स हैं ऑल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, फॉर्मूला लिखना सही रहता है, लायबिलिटीज। ठीक है, तो आप करिए, 17 लाख के क्या दिए हैं, एसेट्स दिए हैं, और 2 लाख की क्या दी हैं, लायबिलिटीज दी हैं। तो कितना आएगा, 15 लाख। क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। बस फॉर्मूला लिख लीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हुआ, कितनी थी कैपिटलाइज्ड, 20 लाख माइनस 15 लाख आया कितना, 5 लाख। ये क्या निकल गई हमारी, वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 28। A and B are partners in the firm with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return is 20%. Capitalized value of the average profit is 7 lakh 50,000. Calculate goodwill of the फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी हुई है, साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। तो यहाँ पर दोनों जो कैपिटल दी हैं उनको ऐड करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, निकालना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 5 लाख। बस सिंपल। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, करिए, 7,50,000 में से 5 लाख को आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2.5 लाख। तो ये क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी फर्म की। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा। पुनीत एंड तरुण आर द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट इज 30,000 and 20,000. द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh. The normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. वही चीज़ है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उसी तरह से हमें करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा 10 लाख। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, जितने एसेट्स होते हैं और जितनी भी लाइबिलिटी होती है माइनस कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और जो भी करंट अकाउंट है उन्हें भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हैं और जितने भी करंट अकाउंट हैं उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कितने हैं, देखिए क्वेश्चन में 2.5 लाख तो किसका है, पुनीत का है, और 2.5 लाख किसका है, तरुण का है। उनका ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख। ठीक है। और करंट अकाउंट कितने हैं, 30,000 प्लस 20,000, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है ना। करिए, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 5,50,000। क्लियर हुई ना बात। बिजनेस के जो ओनर हैं वो 2 हैं और दोनों की मिला के कितनी होगी, 5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख ईच है। तो यहाँ पर 5 लाख आ गया और यहाँ पे 50,000 आ गया। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर। चलिए 10 लाख में से जब आप 5,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,50,000। तो ये क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कुछ सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर क्या करनी है, वही कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है और उससे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अभी तक तो क्या था, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो निकाल लीजिए, कौन सा बड़ा काम है। पहले क्या करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पहले तो इसे क्लीन कर लेती हूँ। क्लियर। आप देखिए, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर। ठीक है। तो बस जितने भी 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं उन्हें प्लस करें पहले। 54,000, 42,000, 39। ठीक है ना, ये 39 है। 39,000, 67,000, 59,000 एंड डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, मैंने करके रखा है, आप इन सबको प्लस कीजिएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा और फिर जो आएगा उसे यहाँ लिखिएगा। ठीक है ना। और यदि मैंने मिस्टेक की है तो आप मुझे भी बताइएगा। ठीक है। तो ये इतना आएगा। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। कितनी है एवरेज, आपने निकाला ना, 52200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। तो कितना आया, 261,000। ये क्या निकल गई, हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी है। नेट एसेट्स में और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी निकल गई, 2,61,000 और इसमें से जब हम 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो 61,000 हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल।
आ रहा है ना समझ में? कोई भी डाउट होता है ना बच्चों, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, मैं उसको ज़रूर दूर करूँगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।